हिंदू लोग पीछे लग जाएंगे, आप भोलेनाथ को चमार बता रहे हो। अरे हिंदू सारे हैं, कौन सा हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं। आप भी हिंदू हैं? सब हिंदू हैं। पक्का हिंदू है? सब हिंदू हैं। अच्छा, बाबा साहब को मानते हो? बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते? ना। फिर यहाँ किस लिए आए हैं? देख लो कैसे आप। नहीं, बाबा साहब को नहीं मानते तो यहाँ क्या कर रहे हो? सबका जय बोल दो। नहीं, सबका जय कैसे बोलोगे? आप जिस संविधान से इस भारत देश में खड़े हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता उसको। अब आप वैसे पूछ ही रहे हो, इस सभा में आया हूँ, पगड़ी बांधा हूँ, पहचान तुम्हें पूरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जितेंद्र शर्मा जी है, शर्मा जी ने बाबा साहब की तस्वीर उठाई हुई है। और मैं अनिल मिश्रा को भी बता दूं कि अनिल मिश्रा जहाँ कहीं हो तो देख लो। अब ये बताइए, भारत का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पक्का? पक्का। लेकिन चर्चा कुछ और चल रही है आजकल भारत देश में। ये जो चर्चाओं का जोर है, ये सत्ताओं से संरक्षित चर्चाओं का जोर है। जब जब अभिमानी और घमंडी सत्ताएं जब किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का काम करती है जिसको एबीसीडी का ज्ञान ना हो, 28 वर्ष में अपने आप को शास्त्री कहने का काम करता हो, और अनिल मिश्रा जैसा व्यक्ति, उसके लिए अपमान शब्द इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अधिवक्ता है, और अधिवक्ता जैसे व्यक्ति को बाबा साहब के सम्मान में ऐसा अपमान कहने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी जो घमंडी सरकार है, ऐसे लोगों को पालने का और पोषने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा। जी हां, आज यहां पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से परम पूज्य बाबा साहब को आदरांजलि देने के लिए एक भव्य व विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि आदरणीय आकाश आनंद जी ने शिरकत किया और तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। तो उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो आज का दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस दिन को वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं या कुछ और नई आइडियोलॉजी यहाँ से बनाकर जाते हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम अजय सरफराज रहीन है, सहारनपुर से। सहारनपुर से हैं। सर, जानना चाहूंगी, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, तो पहले ये बताइए, जो बाबा साहब है, आपके जीवन में उनका कितना बड़ा योगदान है? बाबा साहब का तो हमारे जीवन में क्या, सभी जितने भी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो लोग हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि बाबा साहब ने उनको जीना सिखाया, उनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके लिए संविधान लिखा। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि जो बाबा साहब है वो सिर्फ दलितों के नेता थे, उन्होंने दलितों के लिए काम किया, दलितों की आवाज उठाई, तो इस बात से कितना सहमत है? वो बहुत बड़े बेवकूफ लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है, जो जिस हिसाब से था उसको उस हिसाब से उनका काम किया है। अच्छा, भारत देश में हम देख रहे हैं कि तमाम तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, हिंदू यात्राएं निकल रही है, लोग कह रहे हैं कि जो भारत में यदि रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आ रही है, इस तरह के जो साधु संत वो निकले हुए, इनको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? संविधान की अवहेलना तो है ही, लेकिन अब क्या करें, सरकार ही ऐसी है। माननीय बहन जी की जब जब सरकार रही, जब जब ऐसे लोगों को तो जेल में डालने का काम किया है बहन जी ने। कोई भी हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि अब ये गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, इन्हें गुंडों को जो है जेल के अंदर डाल रहे हैं, तो जो असली गुंडे हुआ करते थे वो माननीय बहन जी से पहले हुआ करते थे, जिनको गुंडे भी कहा करते थे, बदमाश भी कहा करते थे, उन लोगों को बहन जी ने जेल में डालने का काम किया, उनको सजा दिलाने का काम किया। अब क्या है, अब तो एक मुर्गी चोर को जो है गोली मार के बताते हैं एनकाउंटर कर दिया। बहन जी ने असली गुंडों को अंदर किया। ये ताकत आ कहाँ से रही है? लोग कभी महिलाओं पर टिप्पणी कर जाते हैं भद्र, कभी जो धर्म को लेकर है उस पर टिप्पणी कर जाते हैं, किसी को अपमानित कर देते हैं, कभी किसी को मतलब एक तरह से थूक चटा देते। तो इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है इन लोगों में? इनकी हिम्मत को तो बहन जी आपको भी पता है, ये आपको भी पता है इतनी हिम्मत इनकी कहाँ से आ रही है। अगर माननीय बहन जी की सरकार लोग ले आए तो जो ये कुछ लोग हैं जो जिनकी आप बात करिए, कुछ लोग हैं, वरना माननीय बहन जी की अगर सरकार आ गई तो ऐसे लोगों को तो ये तो फटकने भी नहीं, देखने के भी नहीं। जो ये पक्ष और विपक्ष ये दोनों मिलजुल के हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं। जो हिंदू कुछ उधर से दिलवा देते हैं, कुछ हमारे लोगों से बयान दिलवा देते हैं, वो मुस्लिम एक तरफ और हिंदू एक तरफ, वो सरकार बन जाती है। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार बनने का काम नहीं हो रहा, वो इन्हीं लोगों की वजह से नहीं हो रहा। ये अपने आतंक चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो कभी मुसलमान के नाम पर लड़ा दिया जाता है, कभी दलित के नाम पर लड़ा दिया जाता है, कभी पिछड़े के नाम पर लड़ा दिया जाता है। तो ये जितने भी SC ST OBC हैं, ये इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इकट्ठे होंगे। अब बहुत ज्यादा इन्होंने उत्पीड़न सह लिया, 12-13 साल इन्हें होगा उत्पीड़न सहते हुए, तो अब इकट्ठे होने का काम कर रहे हैं। जब तो ये तो हर साल यहाँ ये प्रोग्राम होता है 6 दिसंबर का बाबा साहब का, ये हर साल लोग आते हैं। अब क्यों कुछ ज्यादा तादाद में आए, अभी आपने 9 अक्टूबर में देखा हो माननीय काशीराम साहब के उस पर, तो वहाँ भी बहुत लोग आए थे। तो अब लोगों के समझ में आना शुरू हो गया। अभी 1 साल विधानसभा चुनाव में है यूपी में। तो आपके इलाके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बसपा की तरफ कितने आ रहे हैं इस समय? हमारे समाज के बहुत लोग अब समझ चुके हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये जो समाजवादी के लोग हैं, जो अखिलेश यादव हैं,
इन लोगों ने मुस्लिम समाज के नेताओं को ही खत्म कर दिया, तो वो लोगों की समझ में आ रहा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम जुड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर एक बड़ा गंदा सिनेरियो फैलाती है, आपस में एक द्वेष की भावना पैदा कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरएसएस के बड़े नेता है या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े उनके घर में ज्यादातर मुस्लिम दामाद है, तो क्या ये दोहरी रणनीति नहीं लगती कि आम जनता को तो लड़ा देना और अपने घर में दामाद और बेटे से दामाद मुसलमानों को? ये इनका काम आज से नहीं है, ये कोई भी मुस्लिम समाज के कोई जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, या नेता हैं या अभिनेता हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये उनके घरों में अपनी लड़कियां तक दे देते हैं और उनकी भी ले भी लेते हैं। तो ये तो इनका पुराना धंधा है, ये आज का धंधा नहीं है, मतलब प्योर राजनीति है। जो राजनीति 100%। जी, इसी कड़ी मेरे साथ में बाबूजी भी है और कुछ वेशभूषा आप देख रहे होंगे, ऊपर नीला है और नीचे भगवा। बाबूजी नाम क्या है? मेरा नाम है कलेश्वर। कलेश्वर। कलेश कराते रहते हो क्या? बाबा भोलेनाथ योगी, आगे लिख दो चमार। मतलब भोलेनाथ भी है और चमार भी है, ये कैसा तालमेल है? हिंदू लोग पीछे लग जाएंगे, आप भोलेनाथ को चमार बता रहे हो। अरे हिंदू सारे हैं, कौन सा हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं। आप भी हिंदू हैं? सब हिंदू हैं, पक्का हिंदू है? सब हिंदू हैं। अच्छा, बाबा साहब को मानते हो? बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते? ना। फिर यहाँ किस लिए आए? देख लो कैसे आप। नहीं, बाबा साहब को नहीं मानते तो यहाँ क्या कर रहे हो? सबका जय बोल दो। नहीं, सबका जय कैसे बोलोगे? आप जिस संविधान से इस भारत देश में खड़े हैं, आप कह रहे मैं नहीं मानता उसको। अब आप वैसे पूछ ही रहे हो, इस सभा में आया हूँ, पगड़ी बांधा हूँ, पहचान तुम्हें पूरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं। हम अकेले बहुत हैं। आधार कार्ड दिखा रहे हैं? आधार कार्ड नहीं, ये तुम्हारे हमारी सबकी जो बुद्धि खराब हो गई है, भीड़ दिखाने को हो जाते हैं लेकिन वोट के लिए नहीं हो पाती। अब वोट किसको देते हो? फिर वही बात, अब देखो पर्चा ये पढ़ लो। नहीं, वो तो मैं पढ़ लूंगी, पढ़ने वाला नहीं हूँ भाई, जो बोला नहीं हूँ या बोलता नहीं। हाँ आप कलेश्वर भी हैं, चमार भी हैं, हाँ। भोले बाबा भी हैं, चाबी समझ नहीं आ रहा। दिमाग में चाबी भर दिया लोगों के कि ये रंग कैसा पहना है, सब वही है, ये तो सब भूल गए हैं। पहचान तो वेशभूषा से होती है ना। एक पहचान किसी चीज की नहीं पहचान, सब एक है। कपड़ा का है, कपड़ा कोई से पहने, कहाँ एक? सब साधु पहने। अभी आपने कहा मैं चमार हूं, मैं इनसे पूछूंगी आप क्या हैं भाई जी? जाटव। ये जाटव है, आप क्या है? जाटव। ये जाटव, आप क्या है? जाटव। आप क्या है? जाटव। आप क्या है? जाटव। आप क्या है? जाटव। मतलब इंसान कोई नहीं है। देखिए, कोई चमार है, कोई जाटव है, लेकिन इंसान कोई नहीं है। कहने को मतलब दो बार डॉक्टर भीमराव को खूब जानता हूँ, और हमको आप जान जाओ तो सबको जान जाओगे। बता दिया सब खुली से, एकदम चमार हूँ। जी चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ युवा भी आए हैं। एक मिनट, कुछ युवा भी है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, भाग कहाँ रहे हो? नाम, एक मिनट सर, नाम क्या है? अंसुर। कहाँ से आए हो? बदायूं से। बदायूं से इतनी दूर से आए हो और भाग रहे हो, आज किस लिए आए हो यहाँ पर? आज ये व्यवहार ही है, हमारे बहन को हमारे से आ रही है तो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अरे बुआ जी आ रही है ना, इसलिए आया हूँ। अच्छा, बुआ जी आ रही है। कौन सी वाली बुआ जी? कौन सी बहन? मैं मायावती हैं, और कौन है? अच्छा, वो आपकी बुआ जी है। किसने कहा वो आ रही है आज? आज पता चल जाता है किस लिए आ रही है? अच्छा ये बताओ यहाँ। 6 दिसंबर है ना। 6 दिसंबर का क्या हुआ था? बाबा साहब की मतलब महापूर्ण बस मृत्यु हुई थी उनकी। मृत्यु हुई थी। आपका नाम क्या है? लोकेश कुमार। कहाँ से आए? बदायूं। बदायूं से। आज किस लिए आए यहाँ पर? जी, बाबा साहब का आज मृत्यु दिवस है तो इसलिए मनाने आए थे, और सुना तब बहन जी आ रही हैं यहाँ पर। अच्छा, बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? जी बताइए क्या जानते हैं? जो उन्होंने मतलब हमारे भारत का मतलब संविधान लिखा था। भारत का संविधान लिखा था। और देखिए यहाँ पर गुलामगिरी है, बाबा साहब की तस्वीर है, भगत सिंह की है, साहब मानवर काशीराम जी की है, बहन जी की है, बाबा साहब के, फिर बहन जी, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस भारत देश में बहुत बड़ी क्रांति की है। अब इन्हीं से जान लेना चाहती हूँ कि जो खाली आज तस्वीर उठाकर और झंडा उठाकर आए हैं, ये इन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम भी कर रहे हैं या नहीं? आदरणीय जी, नाम क्या है? ज्ञानचंद जी। कहाँ से आए हैं? मेरठ से जी। मेरठ से आए हैं। आपके हाथ में भगत सिंह की तस्वीर है और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो भगत सिंह की कोई 2 बातें बताएं जिससे कि भारत देश के लोग क्रांति कर सके और उन्हें समझ सके। भगत सिंह ने जी देश अपना आज़ाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसी उपलक्ष्य में बाबा साहब का प्रांत मनाया जा रहा है। आज क्या संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से? आज ये
आज संकल्प लिए जाएंगे कि 2027 का चुनाव जो हमें जीतना है, कैसे जीतेंगे? कि वोटों से जीतेंगे जी। वोटों से जीतेंगे। चलिए, हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ में। किसकी तस्वीर आपके हाथ में? काशीराम जी की। कौन है ये व्यक्ति? अरे कौन है? अरे हम बैठे हैं। पहली बार आए हो? अनपढ़ है जी। अच्छा, अनपढ़ हैं, लेकिन आपने नाम तो सही बताया है। हाँ जी। चलिए, किसकी तस्वीर है हाथ में? ये बहन मायावती जी की। थोड़ा सा बताएं इनके बारे में। ये बहुत आर्यन लेडीज है। इनके प्रशासन में कभी भी कोई भी गरीब आदमी परेशान नहीं हुआ और सब अधिकारी समय से आगे अपने ड्यूटी संभालते थे और हर तरीके की सुनवाई होती थी। अच्छा, बहन जी को आदर्श मानते हो? जी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानते हो? जी हाँ। अपने घर की महिला कितनी लेके आए हो? वे मतलब तबीयत खराब चल रही थी उनकी। घर में बहू बेटी कोई नहीं और? नहीं और नहीं है जी। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। जितेंद्र शर्मा। शर्मा जी है। शर्मा जी ने बाबा साहब की तस्वीर उठाई हुई है। और मैं अनिल मिश्रा को भी बता दूं कि अनिल मिश्रा जहां कहीं हो तो देख लो। अब ये बताइए, भारत का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पक्का? पक्का। लेकिन चर्चा कुछ और चल रही है आजकल भारत देश में। ये जो चर्चाओं का जोर है, ये सत्ताओं से संरक्षित चर्चाओं का जोर है। जब जब अभिमानी और घमंडी सत्ताएं जब किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का काम करती है जिसको एबीसीडी का ज्ञान ना हो, 28 वर्ष में अपने आप को शास्त्री कहने का काम करता हो, और अनिल मिश्रा जैसा व्यक्ति, उसके लिए अपमान शब्द इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अधिवक्ता है, और अधिवक्ता जैसे व्यक्ति को बाबा साहब के सम्मान में ऐसा अपमान कहने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी जो घमंडी सरकार है ऐसे लोगों को पालने का और पोषने का काम कर रही है। आप समय आने दीजिए। हमने एक जमाना वो भी देखा था इस दुनिया में कि जो भगवाधारी अपने आप को आज राष्ट्र भक्त मानते हैं, वो भगवाधारी एक जमाने में उनको छुपने की जगह नहीं मिली। संविधान के खिलाफ जरा सी ची पटाक 1 इंच बात बोलने के बाद उन लोगों को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। आज वो समय फिर दोबारा आने वाला है। भारत का एक एक युवा, भारत 140 करोड़ जनता जो है, जो संविधान में अपनी आस्था रखती है, मेरा मानना यह है कि वो सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। अच्छा, बाबा साहब का मिशन क्या था ये बताएं। बाबा साहब का जो मिशन था वो यही था कि समानता का प्रतीक बने, समता मूलक समाज तैयार हो, और यहाँ अनेक अनेक प्रकार की जातियां, भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां जो समाज में शासन कर रही हैं फूट डालकर धर्म के नाम पर, उन सबको संविधान का पाठ पढ़ाया जाए। और ऐसी किताब लिख करके बाबा साहब ने तैयार की कि जिसमें भारत के संविधान में हर आदमी के धर्म का सम्मान हो, हर आदमी की इज्जत हो, और हर आदमी के लिए बराबर का हक और बराबर की भागीदारी बने। अच्छा, बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में कौन सी पुस्तक लिख रहे थे, कुछ याद है? देखिए, इतना तो मुझे इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है। अच्छा, बाबा साहब के 2 सपने रहे जिनको लेकर वो हमेशा चर्चा करते थे, जानते हो कौन से थे? बाबा साहब का एक सपना तो यही था कि जो अपेक्षित और जो पीड़ित और जो उस जमाने में उस समाज में जो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार रहा समाज, वो समानता के स्तर में आए, और दलित समाज और बहुजन समाज, अति पिछड़े और पिछड़े लोग। एक लाइन में बताओ आदरणीय जी, 2 लाइनों में बताओ, एक सपना एक में, दूसरा 2 में। समानता का प्रतीक सबसे बड़ा रहा, और जाति और धर्म की यहाँ से विदाई हो जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यही सपना था। कौन से धर्म की विदाई हो? सभी धर्मों की, जो भी धर्म, अनेक अनेक प्रकार में धर्म जो रहते हैं। लेकिन बाबा साहब तो अपने अंतिम दिनों में 1935 में जिस तरह से उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और ठीक 21 साल बाद वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, और अपने अंतिम दिनों में जो उनका आखिरी पुस्तक थी वो था बुद्ध और उनका धम्म, ये लिख रहे हैं। और इस भारत देश के तमाम लोगों को संदेश दे रहे कि जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, आपको गुलाम बनाती है, आपको उस व्यवस्था को छोड़कर बुद्धिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए जो एक मानवतावादी संदेश देती है। तो बताइए, क्या इस धर्म के लिए बाबा साहब ने मना किया? क्योंकि इसको तो उन्होंने अडॉप्ट किया और लोगों को संदेश दिया। नहीं, देखिए, बुद्ध धर्म जो था उस समय में, बुद्ध धर्म में समानता थी, और हिंदू धर्म में छोड़ने का जो बाबा साहब ने निर्णय लिया, हिंदू धर्म में ऐसी अनेकों प्रकार की कुरीतियां उस जमाने में भी थी, आज भी है। हिंदू धर्म में तो आज लोग संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने का काम करते हैं, राष्ट्र में चेतना जगा रहे हैं और तरह तरह की रैली निकाल रहे हैं। तो बाबा साहब ने यह कहा कि मेरी मजबूरी है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूं, लेकिन ना मरने का अधिकार मेरा स्वयं का है, और मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। जब वो 35 वर्षों तक उसमें उन्होंने, बाबा साहब की बात सही थी? जी बिल्कुल सही थी। बताइए, आपने वो बात मानी? जी, बाबा साहब की बात मानी? बुद्ध के रास्ते पर, चलाए हुए रास्ते पर चलने का काम भारत देश कर रहा है,
और आप करें नहीं करें, क्योंकि आप मैं- मुझे बड़े एक्टिव लगे, जागरूक मैं दिखाई ब्राह्मण दे। समाज से हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करता हूँ, बुद्धिज्म का सम्मान करता हूँ, और बहन जी के आदेश के अनुसार, बाबा साहब संविधान के अनुसार, माननीय काशीराम जी का जो भारत का सपना है जन जन तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं, और आगे आने वाले समय तक ऐसे ही निरंतर हम लोग करते रहेंगे। आखिरी सवाल आदरणीय जी, अभी हिंदू है या बौद्ध है? जी, अभी हिंदू है या बौद्ध है? मैं सबसे पहले भारत का नागरिक हूं और बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं, इंसानी हूं, इस भारत का संविधान का इंसान तो हो। बस। इसके बाबा अलावा बाबा साहब के अनुसार किसी धर्म को जब ना मानने वाला व्यक्ति होता है तो वो सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति होता है और संविधान का अनुपालक होता है। जी, चलिए, जाति बहुत और विशेष बहुत धर्म बहुत में नहीं साधुवाद। अच्छा, ये बताइए, तस्वीर किसकी है? बहन जी की, हाँ? बहन मायावती की। अच्छा, क्या करा इन्होंने? इन्होंने समाज को जोड़ा है, और जो शोषित पिछड़े वर्ग जो अपने आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, लोग चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर, तो बाबा साहब के बारे में कुछ 2-4 बातें बताएं हमारे दर्शकों को। तो देखिए, मैं कई बार मुझे पीड़ा भी होती है, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि किसी भी महान पुरुष की जय जयकार करने से अच्छा है उसे पढ़ लो, समझ लो, उसके बारे में जान लो कि उसने कैसे क्रांति की, किस विचारधारा में जाके क्रांति की, और किन लोगों के लिए क्रांति की। अगर इतना भी इन लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे लगता है बहुत बड़ी क्रांति भारत देश में हो जाएगी। साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।